नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं स्वर्ण जयंती विहार, टीकरी गांव का स्वर्ण जयंती विहार। जी हाँ, जिसके नाम में तो सोना है, स्वर्ण है। लेकिन यहाँ के जो लोग जो रह रहे हैं ना, यहाँ पे एक नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में थी, अब बीजेपी सरकार दिल्ली में, भाजपा भारतीय जनता पार्टी सरकार है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ का जो निगम पार्षद है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, और विधायक है वो भी भारतीय जनता पार्टी का। जो भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत अभियान के नारे लगा के बड़ी बड़ी वाई लूटती है, हम उसका आपको एक नजारा दिखाते हैं कि उनकी स्वच्छ भारत अभियान कहां तक सफल है। ये है टिकरी कला गांव का स्वर्ण जयंती विहार। ये टिकरी खुद का देखिए, ये गलियां हैं, यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं नरक की जिंदगी जी रहे हैं। ना कोई सफाई है, ना पानी निकलता है, और लोगों का जो रहना है ना, मतलब एक आम आदमी जो है और जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो किस तरह से यहाँ सर्वाइव कर रहे होंगे, किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो गए आप गली देख ले, हर एक गली का यहाँ पे ये हाल है। और मैं आपको इधर दिखा दूं, इस तरफ देखिएगा, इस तरफ भी वही हाल है। ये देखिएगा, हर जगह पानी भरा हुआ है, हर जगह ना पानी की निकासी है, ना निकलने का रास्ता, ना कोई सफाई व्यवस्था है। तो निगम पार्षद कर क्या रहे हैं? निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी, विधायक भारतीय जनता पार्टी, जो एमपी हैं यहाँ के चंदोलिया जी भारतीय जनता पार्टी के, और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की। अब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। पहले भारतीय जनता पार्टी जो है भाजपा दिखाई, दिल्ली को हमारे हाथ में दे दो, हम दिल्ली में ये कर देंगे, दिल्ली में वो कर देंगे, दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे, जैसे कि पहले वाली सरकार कहती थी। लेकिन अब इनका काम क्या है कि पहले वाली सरकार के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं कि इन्होंने ये कमियां कर दी, उन्होंने ये कमियां कर दी। लेकिन मौजूदा स्तर पे, जो जमीनी स्तर पे जो कार्रवाई हो रही है, हम आपको दिखा रहे हैं स्वर्ण जयंती विहार की, कि यहाँ के लोग जो ना नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और हम यहाँ के लोगों से आपकी बात कराएंगे कि यहाँ पे किस तरह से लोग रह रहे हैं, कब से काम नहीं हुआ, ये कोई सफाई करने वाला आता है या नहीं आता है। हम यहाँ की जनता से बात करते हैं। आपका? मेरा नाम है जमीला। आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? 25 साल हो गए भैया। 25 साल से रह रहे हो? कि 25 साल से यहाँ पे यही हाल है? नहीं, 25 साल से नहीं था। हाँ। सही था जिस टाइम हम आए थे, बढ़िया वो बना हुआ था रोड जी। अब जैसे जैसे गाड़ियां भी निकलती है, ये हो तो ये टूटता ही चलागा। अभी जो यहाँ के हालात है, जो पानी भरा हुआ, गंदगी भरी, कितने साल से यहाँ पे? ये तो हो गए 5-6 साल से ज्यादा हो गए। कोई देखने वाला नहीं आता। उन्होंने वो जो थे, जब पहले केजरीवाल था, उन्होंने बेचारे नाली वाली भी बनवाई जी, और भराव भी डलवाया था। तो जब ये निकलने का रास्ता हुआ था, और अब तो ये बिल्कुल ही, जब से ये आ गए मोदी जी, तब से तो बिल्कुल ही सत्यानाश होगा। अच्छा, मैं जो यहाँ का निगम पार्षद है वही भारतीय जनता पार्टी का है, योगेंद्र राणा, योगेश राणा जी। क्या वो कभी नहीं आते देखने इधर? नहीं, कोई नहीं आता। क्या नाम है जी? सुषमा। सुषमा जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें 15 साल हो थोड़ा जोर से बोलो। 15 साल हो गए मैं यहाँ पे। ये हालत कब से है? ये हालात 4-5 साल से हैं, मगर इतनी परेशानी नहीं थी, क्योंकि देखो जब यहाँ का पानी सीरत झोड़ों में जाता था। अब जाटों ने वहाँ से मकान बना लिए, अपने अपने रोड बना लिए। अच्छा। जोड़ कर दिया बंद। तो अब 3 साल से ना, जोड़ तो सरकारी जमीन में होता है, वो बंद कर दिया क्योंकि वो जाटों को उधर जमीन मिल गई ना। अच्छा। उन्होंने उधर से रास्ता बंद कर दिया पानी का। ठीक है, निकलने का रास्ता नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे जो भराव शुरू हुआ, हम सबके पास गए, किसी ने भी फरियाद नहीं सुनी। अब ये धीरे धीरे एकदम से पानी भरना कॉलोनी में शुरू हो गया, ना निकल सकते हैं, ना बच्चे बूढ़े गिर गिर के रोज जाते हैं। हम अपने घरों में से बाहर खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है। अगर गाय या कुत्ता भी पानी में से निकल जाए ना, नाली के कीड़े तलक दरवाजे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे शिकायत नहीं की आप लोगों ने? हमने शिकायत की, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, एमसीडी में जाओ। वो कहते हैं जी हमारा ये काम नहीं है, उसमें जाओ, कमल वाले के पास जाओ। एक दूसरे के पास भेज भेज के हमें ऐसे पागल बना रखा है उन लोगों ने। तो आपने सुना, ये महिला ने कहा कि भाई वो कहते हैं उनके पास जाओ, वो विभाग कहता है उनके पास जाओ, एक दूसरे के ऊपर बात टाल रहे हैं। यहाँ का जो समाधान है वो कोई नहीं निकल रहा। और कौन है? अम्मा जी आप बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा हुसैन बानो। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से हम काफी साल से रह रहे हैं। इतना बुरा हाल कब से है? ये अभी सही है, क्या नाम है, जब से ये मोदी जी जीते। हाँ, अच्छा। हाँ, जब से यही हालत यहाँ पे। तो और जाते पहले केजरीवाल थी था? नहीं, जब नहीं थी इतनी दिक्कत। अच्छा। जितनी अब दिक्कत हो गई है। तो अब तो विधायक भी अब तो विधायक आता ही नहीं है, तो विधायक कौन है? और निगम पार्षद मोदी का है, चंदोलिया जी मोदी के हैं। कितनी बार चले गए भाई, कितनी बार चले गए, कुछ सब यही आला टाइल लगा देते हैं कि वहाँ जाओ और वहाँ जाओ। कहाँ लेडीज से धक्के खाम है, बच्चे स्कूल जाने से परेशान, माल से परेशान, जो घर में निकल नहीं है, औरतें जाने मतलब ये दुकान पे सौदा तक भी नहीं ला सकती। हाँ जी, आपका क्या कहना है? दिक्कत है बहुत। बस हमारा भी यही कहना है सर जी, क्या मैं कीचड़ हो रही है, हम जैसे लंगड़े आदमी गिरने से बच जाते हैं। अभी फिसल गई वहाँ पे मैं चप्पल लेके। अच्छा। और 6-7 साल हो गई इस बात को भी यहाँ पे। तो धीरे धीरे यहाँ पे
इतना बुरा हाल कर रखा है कि तो बस जो एमसीडी के सफाई करने वाले आता कौन नहीं आता है यहाँ पे? वो भी नहीं आते, कहते हैं हमारे पानी का ही निकास नहीं, हम क्या करें यहाँ पे। एमसीडी कर्मचारी वो कहते हैं पानी का निकास नहीं, पानी का निकास नहीं, हम कहाँ निकाले पानी को। किशन है रामकृष्ण और जी। C4 ब्लॉक में रहता हूँ। सी ब्लॉक में रहते हैं जी आप। हाँ। तो ये हालात कब से यहाँ पे क्या क्या कोई 5-7 महीने से तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा गंदा हाल है। अच्छा, और वैसे हालात तो पहले भी बहुत ज्यादा सही नहीं कि थे। आप लोगों ने डिपार्टमेंट में जाने के Process- तो अब तो ऐप भी लॉन्च हो चुके हैं एमसीडी के। यस, ऐप एमसीडी के लॉन्च हुए, एमसीडी 311, राइट। हाँ जी। अगर आप दिखा सको, ये देखो मैंने क्वेरी कितनी डाली है, अच्छा बट कभी किसी को ट्रांसफर होता है, कभी किसी को ट्रांसफर होता है। अच्छा। उस पार्टिकुलर नंबर पे मैं कॉल करता हूँ तो बोलते हैं व्हाट्सअप करो। तो ये वैसे बता रहे हैं कि एमसीडी का जो 311 नंबर जो ऐप है जिसपे कंप्लेंट डाली जाती है, और उसपे क्या होता है कि ये लोग डाल देते हैं, नंबर भी आता है इसमें, जेई का, एई का, और जो अधिकारी होते हैं उनका नंबर आता है, लेकिन वो क्या करते क्या है, वो दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सिविक सेंटर से, हेडक्वार्टर से तो उनको नोटिस आ जाता है कि ये नोटिफिकेशन आता है कि आप लोग कार्रवाई कीजिए। ये वैसा वो ऐप दिखा रहे हैं कि इन्होंने कितनी बार कंप्लेंट डाली है मगर कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हालात जस के तस हैं। मतलब एमसीडी का जो 311 नंबर का जो ऐप है लोगों की समस्याओं के लिए है, वो भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बना हुआ है, ना कि लोगों की समस्या दूर करने। तीरा कितने साल के हो गए आप? मैं 60 साल की। 60 साल के। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हो? हम 25 साल। ये जो नरक की जो हो रहा है यहाँ पे कब से है? ये है मेरी जान 6-7 साल से। अच्छा, क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल भी जाने नहीं पाते, एसी में गिर जाते हैं। अच्छा। हाँ, अब बीमार है, किसी के हाई फाई सारा होता है बेटा रे। हाँ। हाँ, तो बताओ कैसे बुढ़े कैसे निकलेंगे? हाँ? अच्छा, कैसे निकले? तो क्या कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं, निगम पार्षद विधायक कोई नहीं आता इधर? कोई भी नहीं आता। हम गए वहाँ पर तो वहाँ भी कह दिया कि हमारा कोई नहीं रास्ता। अच्छा। वो करेंगे नाली वाले। अच्छा, वो नाली वाले भी नहीं आते, कुछ करते भी नहीं। तो आपने सुना ये कह रहे हैं कि जिसके पास जाते हैं एमसीडी वाले कहते हैं नाली वाले करेंगे, और नाली वाले कहते हैं वो गली वाले करेंगे। कोई ना विधायक, ना निगम पार्षद, ना कि एमपी, और ऊपर तक भी ये लोग जा चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि दिल्ली को स्वर्ग बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करके सेंटर में आई थी, दिल्ली में आई थी, और लोगों को बड़े बड़े झांसे दिए थे, क्या सिर्फ धर्म की राजनीति करते रहेंगे, क्या कर्म की राजनीति भी करेंगे वो लोग? कब लोगों की समस्या सुनेंगे, कब जमीनी स्तर पे आके बात करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।